बेसिकली वो उसको लिख रहे थे हम किस तरीके से, दैट इज our distribution function in case of classical mechanics was like dw is equals to rho pq and dp dq, combination of both classical position and momentum together. So quantum mechanics में देखा कि हमने पोजीशन और मोमेंटम जो है सेपरेटली लिखे जाने हैं और इनका वो जो प्रोबेबिलिटी आना है दैट इज टी डब्ल्यू, डब्ल्यू ऑफ क्यू डी डब्ल्यू पी वो सेपरेटली होगा, क्योंकि जो है आपका पोजीशन और मोमेंटम जो है वो साइमल्टेनियसली जो है वो मेजर नहीं किया जा सकता. सो क्लासिकली हमने एक थ्योरम की थी दैट वाज लियोलिस थ्योरम, और ये थ्योरम क्या कहती थी, दैट इफ पार्टिकल है उसका जो डेंसिटी है विद द पैसेज ऑफ टाइम वो सेम है अगर, तो क्या रहेगा, वो इंटेग्रल ऑफ मोशन कहा जाएगा. सिमिलरली ये तो क्लासिकल था. अब क्वांटम मैकेनिकली उस ऐसा सिस्टम को क्या कहा जाएगा, क्या इस तरह की कोई ऐसी इक्वेशन होगी, तो इस तरह की इक्वेशन है यस क्वांटम मैकेनिकली, और इस इक्वेशन को क्या कहा जाना है, ओके इंटेग्रल ऑफ मोशन ही कहेंगे, तो किस फॉर्म में कहेंगे. तो इसके लिए हम प्रोसीड करेंगे. तो इसमें सबसे पहले हमने कंसीडर करना है दैट इज अवर क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच दैट इज टोटली डिपेंड ऑन स्टैटिस्टिकल मैट्रिक्स, statistical matrix W of Nm which is C star Cm. ये आपकी कैसी है, मिक्स स्टेट है ये, ओके. और वेव फंक्शन एक साई जो हम कंसीडर कर रहे थे दैट इज सी साई इज इक्वल टू सी समीशन एन सी एन साई एन. ये स्टेट कैसी है, ये आपकी प्योर स्टेट है, ओके. प्योर स्टेट क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप फंक्शन जो है आपका एक सिंगल एन है, ओके. यहाँ पे दूसरा कोई सब्सक्रिप्ट नहीं है, तो ये स्टेट हम कह सकते हैं कि एक प्योर स्टेट है. अब मिक्स स्टेट कैसी होगी, लेट अस टेक अ स्टेट मिक्स, समीशन ओवर एन समीशन ओवर एम सी एन स्टार सी एम साई स्टार साई. ये स्टेट जो है इसको हम क्या कहेंगे, ये स्टेट कैसी है, मिक्स्ड स्टेट, मिक्स स्टेट. तो मिक्स स्टेट कैसे बनी है, यहाँ से हम देख सकते हैं, पहले भी मैंने बताया कि एक मिक्स स्टेट जो है आपकी, यहाँ पे एक डेल्टा फंक्शन है, यहाँ पे मान लीजिए एक डेल्टा फंक्शन कंसीडर किया हमने, ओके. तो इस डेल्टा फंक्शन को और इस डेल्टा फंक्शन अभी ये प्योर स्टेट में है अपनी अपनी पोजीशन पे, ओके. तो सिमिलरली हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं कि एक प्योर स्टेट जो है आपकी ये, ओके. एक प्योर स्टेट जो है इन दोनों को मिक्स करके जो है एक सिंगल प्योर स्टेट और दूसरी प्योर स्टेट को मिक्स करके जो बनती है मिक्स स्टेट. और क्योंकि ये जो स्टेट है इसका प्रोबेबिलिटी मैंने पहले भी बताया था कि 1 है, मान लीजिए पूरे पार्टिकल्स का प्रोबेबिलिटी 1 है और इसका प्रोबेबिलिटी दैट इज 2, ओके. अब ये अपने भी रिस्पेक्ट जो है, अपनी भी रिस्पेक्ट क्या है, ये प्योर स्टेट में पड़ा है, लेकिन एक दूसरे के भी रिस्पेक्ट जो है वो कैसा है, दैट इज इन मिक्स स्टेट. तो इस तरह से हम चीजों को देख सकते हैं. तो हम यहाँ पे एक इक्वेशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे जो क्लासिकली क्या थी, लेवलिस थ्योरम थी. तो उस थ्योरम के कंपैरिजन में क्वांटम में भी क्या ऐसा कोई थ्योरम है, कोई इंटेग्रल ऑफ मोशन स्टेट है जो क्वांटम और क्लासिकली जो चीजें कंपेयर हो सके एक दूसरे के साथ. तो यहाँ पे असम्पशन क्या ली गई कि हम जो स्टैटिस्टिकल मैट्रिक्स, बार बार हम स्टैटिस्टिकल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो स्टैटिस्टिकल मैट्रिक्स को अगर मैं कंसीडर करूं कि ये क्या है, टाइम डिपेंडेंट है, टाइम डेरिवेटिव लूं अगर मैं इसका कंसीडर किया मैंने एन एम को, ओके, स्टैटिस्टिकल मैट्रिक्स को टाइम डिपेंडेंट कंसीडर किया, और यहाँ पे एक और अजम्पशन ली, फर्स्ट ये थी और दूसरी कि जो आपका सी एन है
कोफिशिएंट वो क्या है, टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। और वो कैसे डिपेंड करेगा, एक्सपोनेंशियल टर्म्स में बैठा हुआ है वो, किस तरह से, दैट इज एक्सपोनेंशियल ऑफ समथिंग माइनस आयोटा ई एन टी ओवर एच क्रॉस। ये दो अजम्पशंस लेकर चलना है हमने। और जब इसको, इस वाली इक्वेशन को मैंने चेक करके देखा, दैट इज W of Nm is equals to dy dt Cn and Cm, और बिकॉज Cn यहाँ पे ये है और Cm जो है, Cm को भी ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं हम, Cm is equals to exponential and minus iota Em t over h cross, फाइन। सो बिकॉज यहाँ पे क्या है, C स्टार है, तो C स्टार क्या हो जाएगा, ये C स्टार दैट इज एक्सपोनेंशियल आयोटा पॉजिटिव En t ओवर h क्रॉस। ओके, अब इसका क्या करना है, टाइम डेरिवेटिव लेना है, इसका भी और इसका भी। तो ये मेरे पास क्या बनेगा, दैट इज आयोटा h क्रॉस एंड Cm का टाइम डेरिवेटिव। ओके, इसका टाइम डेरिवेटिव और इसका, तो ये क्या बनेगा मेरे पास, दैट इज Em माइनस Em Cn स्टार Cm। ओके, ये टाइम डेरिवेटिव है आपका dy dt मैट्रिक्स, स्टैटिस्टिकल मैट्रिक्स का टाइम डेरिवेटिव। लेट अस कंसीडर इक्वेशन 1 फर्दर। ये इक्वेशन 1 जो है, यहाँ पे अगेन मैं यहाँ लिखने वाली हूँ इसको, दैट इज dy dt W of Nm is equals to dy dt Cn star Cm is equals to iota h cross En minus Em Cn star Cm। ये इक्वेशन 1 था आपका। सो ये टाइम डेरिवेटिव है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, W डॉट Nm is equals to iota h cross En minus Em, and this is again W of Nm, equation 2, where En, यहाँ पे मैं जो आपकी एनर्जीज निकल के आ रही है En एंड Em, इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ in the form of WNm in the form of Hamiltonian, that is W of Nm energy N minus M and W of Nm, which is further W Hamiltonian की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है इसको ऐसे, and this is W ऑपरेटर। सो इक्वेशन 2 को फर्दर हम लिखें तो इसको हम ऑपरेटर की फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज W Nm is equals to iota over h cross, this complete is W h minus HW। okay, now ये आपका इक्वेशन जो है वो कैसा है, इस फॉर्म में है, ये हैमिल्टोनियन की फॉर्म में पड़ा है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की फॉर्म में। अब
ये जो है आपका W डॉट if it is 0, if W dot means time derivative of statistical matrix is 0, time derivative of statistical means this, इसका मतलब ये हुआ कि statistical matrix का टाइम डेरिवेटिव अगर 0 रहता है तो क्या होगा, तो ये ऐसे होगा, ये आपका W H माइनस H W जो है वो क्या हो जाएगा 0, ओके। और ये जो है ये क्या है आपका, दैट इज नथिंग व्हाट W H कॉम्यूटेटर इज इक्वल्स टू 0, ओके। सो कॉम्यूटेटर आपको पता है, कॉम्यूटेटर क्या होता है, किसी क्वांटिटी का, लेट अस कंसीडर टू क्वांटिटीज x, y, अगर इनका कॉम्यूटेटर मैं लूं तो क्या आएगा x y माइनस y x, ओके। अब इनका कॉम्यूटेटर जो है वो 0 रह रहा है, ओके। Fitting with the W statistical matrix and it gives 0, that means it is constant of motion. और साथ में कांस्टेंट ऑफ मोशन के बजाय इसको हम क्या कह लेंगे, इंटीग्रल ऑफ मोशन। दैट मीन्स W क्या है आपका स्टैटिस्टिकल मैट्रिक्स, दैट इज statistical matrix is an integral of motion. So एक क्लासिकली हमारे पास आ रहा था, दैट इज d rho over dt is equals to 0, ओके, ये क्लासिकली था। और क्वांटम मैकेनिकली हमारे पास क्या आ रहा है, W H is 0, ओके। तो क्लासिकली हम इंटीग्रल ऑफ मोशन जो है इस तरह से लिखेंगे, और क्वांटम मैकेनिकली एक स्टैटिस्टिकल मैट्रिक्स जो है उसको हम इंटीग्रल ऑफ मोशन कब कहेंगे, जब इस हैमिल्टोनियन जो है वो स्टैटिस्टिकल मैट्रिक्स के साथ जो है वो कम्यूट करेगा। दैट मीन्स दिस कम्यूटेशन रिलेशन इज इक्वल्स टू 0। और ये कैसे आया, व्हेन वी कंसीडर दैट दिस टाइम डेरिवेटिव ऑफ स्टैटिस्टिकल मैट्रिक्स इज 0। क्लासिकली जो हमने लॉगरिथमिक लिया था फंक्शन का, वो लॉगरिथमिक जो था वो किस तरह से डिपेंड कर रहा था, दैट इज बीटा एनर्जी का फंक्शन था, और इस तरह से गामा की फंक्शंस भी थे। फिर हमने देखा कि मोमेंटम दैट इज लीनियर एंगुलर मोमेंटम जो था वो हमने नेग्लेक्ट कर दिया था। नेग्लेक्ट क्यों किया, क्योंकि हमने जो है मोशन को जो है वो नेग्लेक्ट किया था, ओके। और मोशन कैसे नेग्लेक्ट हुआ था, हमने कंसीडर किया था जो हमारा सब सिस्टम है दैट इज रिजिड बॉक्स था, ओके। तो सिमिलरली हम करने क्या जा रहे हैं, जिस तरह से हमने क्लासिकली चीजों को इंटरप्रेट किया, तो हम वही चीजें जो है क्वांटम मैकेनिकली लिखना चाह रहे हैं, ओके। तो क्लासिकली हमने देखा कि फंक्शन जो हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि कैसा है, एडिटिव इन नेचर है, एडिटिव इंटीग्रल ऑफ मोशन जिसको नाम दिया था दैट इज एडिटिव इंटीग्रल ऑफ मोशन था। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्वांटम मैकेनिक्स में भी जो है उसको हम स्टैटिस्टिकल मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, दैट इज आल्सो दिस स्टैटिस्टिकल मैट्रिक्स आल्सो एडिटिव इंटीग्रल ऑफ मोशन। और इंटीग्रल ऑफ मोशन कैसे हुआ, क्योंकि जो हमारा हैमिल्टोनियन था वो क्या कर रहा था, यहाँ पे कम्यूट कर रहा था, ओके, इस तरह से। तो इसको हमने ले लिया कि एडिटिव इंटीग्रल ऑफ मोशन है। अब एडिटिव कैसे है, अगर ये आपका लॉगरिथमिक जो है, किसका लॉगरिथमिक, स्टैटिस्टिकल मैट्रिक्स का, क्योंकि हमने क्वांटम मैकेनिक्स में जो है ऑलवेज कंसीडर किसको करना है, स्टैटिस्टिकल मैट्रिक्स को। सो ऑफ ith सिस्टम
नॉट सिस्टम बट सब सिस्टम, ईएच सिस्टम के लिए। जैसे अगेन यहाँ पे अजम्पशन जो है हमारी वही है, सिस्टम है और सिस्टम में फर्दर क्या है, सब सिस्टम्स है। ओके इस तरह से। सो ईएच सिस्टम को कंसीडर किया मैंने, जैसे ये मान लेते हैं हम ईएच सिस्टम, तो logarithmic of statistical matrix will be alpha plus beta energy EF सिस्टम के लिए। सिमिलरली क्लासिकल की तरह, ओके चेंज क्या हुआ है यहाँ पे, हमारा जो स्टैटिस्टिकल मैट्रिक्स चेंज हुआ है। इन केस ऑफ क्लासिकल हम डील किससे कर रहे थे, दैट इज डेंसिटी, ओके डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से, बट यहाँ क्या है, स्टैटिस्टिकल मैट्रिक्स की फॉर्म में बात कर रही हूँ। सो अब यहाँ पे बात किसकी आएगी, दैट इज टोटली हमारा जो स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है W मैट्रिक्स जो है वो डिपेंड किस पे कर रही है, एनर्जीज पे। तो एनर्जी पे डिपेंड करने का मतलब ये है कि हमारी एक जो सब स्टेट है, सब स्टेट जो हमने कंसीडर की है, यहाँ पे एनर्जी का जो रेंज है, जैसे यहाँ पे मैंने कोई कंसीडर कर लिया रेंज, तो एनर्जी रेंज जो है उनका किसी एनर्जी रेंज में डिस्ट्रीब्यूशन देखना है हमने, इस एनर्जी रेंज में, जैसे ई प्लस डेल्टा ई, ओके ये आपका जो है ये क्या है, डेल्टा ई है, डी ई, ओके। तो इस रेंज में जो है हमने अगर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करना है किसी सब सिस्टम में, अगेन सब सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और इनका जो स्टेट है, एनर्जी स्टेट, वो क्या है, अलग अलग है, इस तरह से। अब ये जो एनर्जी स्टेट है इसको हमने ये कंसीडर करना है, ये कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है, ये डिस्क्रीट नहीं होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, ओके। सो कॉन्टिन्यूअस है, तो इसके लिए अगर मैं कंसीडर करूं कि मैंने जो है इस एनर्जी रेंज में अपना डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करना है, तो मैं कैसे करूंगी, ओके। और इस रेंज को मैंने क्या कंसीडर करना है, दैट इज डेल्टा डी गैमा, ओके। अगेन क्लासिकल की तरह, क्लासिकल में भी हमने क्या किया, फर्दर माइक्रो कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लिखा। तो यहाँ पे भी क्लासिकल में, ओके, तो यहाँ पे भी क्या करना है, मैं क्वांटम में भी क्या करना है, क्वांटम मैकेनिकल क्वांटम माइक्रो कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है, ओके, क्वांटम माइक्रो कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फाइन। तो इसके लिए सबसे पहली अजम्पशन ये होगी कि आपका जो एनर्जी है सब सिस्टम का, वो कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, स्पेक्ट्रम एनर्जी का कॉन्टिन्यूअस है, और साथ में कोई अगर रेंज मैंने कंसीडर कर ली, क्योंकि हमने क्या किया वहां पे आपके क्लासिकल के केस में हमें सब सिस्टम में एक स्मॉल फेज वॉल्यूम लिया था, इस तरह से, और इस फेज वॉल्यूम में क्या कंसीडर किया था, दैट इज डी पी एंड डी क्यू, इस तरह से फेज पॉइंट कंसीडर किए थे हमने, फेज पॉइंट, ओके। अब फेज पॉइंट ना कंसीडर करके मैं क्या करूंगी, यहाँ पे एनर्जी रेंज कंसीडर करूंगी ये, और जिसको डिनोट किया है वहां पे कैसे डिनोट किया था, डी क्यू डी पी से, यहाँ पे डी लैम्डा से। तो इस फंक्शन को मैं कैसे लिख सकती हूँ फर्दर, दैट इज अ मिक्स स्टेट, मिक्स स्टेट के बजाय हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मल्टीपल एनर्जी स्टेट्स, नॉट मिक्स स्टेट बट मल्टीपल एनर्जी स्टेट्स, ओके। सो फाइनली हमारा जो क्वांटम माइक्रो कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस तरह से लिखा जाएगा, क्लासिकली हमने लिखा था उसको कैसे, इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय ई माइनस ई नॉट, क्लासिकली ऐसे लिखा था। तो क्वांटम मैकेनिकली कैसे लिखेंगे, दिस फंक्शन इज रिप्लेस्ड बाय डी डब्ल्यू और
constant multiply E minus E naught with pi of A with this. यहाँ पे क्या हुआ, ये जो टर्म है ये ऐड हुआ, ओके। वहां पे क्या था, डी पी डी क्यू यूज कर रहे थे हम, बट यहाँ क्या है, एक स्टेट जो है, इस स्टेट के अंदर मल्टीपल लेबल्स होने की वजह से यहाँ इस टर्म को यहाँ रख दिया हमने। तो फाइनली ये जो है आपका क्वांटम मैकेनिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो फर्दर हमने आगे यूज करना है, ओके। तो ओवरऑल टॉक क्या है हमारी, कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड किया हमने, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे, of finding the system in any state, in any d omega state, okay। so ये हम जो फाइंड करना चाह रहे हैं वो क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ओके। हम एक्चुअली फाइंड करना चाहते हैं कि सिस्टम जो है उसकी प्रोबेबिलिटी कैसी है, ओके। वो उसके होने की संभावना क्या है, ओके। किसी स्टेट में उसके होने की संभावना क्या है। तो संभावना जानने के लिए हमें उसका डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए, और उस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हमने क्लासिकली देखते हुए डेवलपमेंट उसकी होती कहाँ पहुंच गए, हम यहाँ पहुंच गए। और फाइनली हमने देखा कि हमारा जो प्रोबेबिलिटी है पार्टिकल का, वो हम जो है अपनी टोटली एनर्जी लेवल्स तक पहुंच गए उसके टॉक। हमारा जो एनर्जी लेवल्स है यहाँ पे, ओके, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है दैट इज नाउ टोटली बेस्ड ऑन एनर्जी लेवल्स, डेंसिटी ऑफ द एनर्जी लेवल्स। So this is all about our distribution and we can say probability. So let us now go further for entropy, that is what is entropy and its expression with classical and quantum statistics.